कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आने YouTube चैनल के आप तमाम नाजरीन का एक बारी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, खैर मकदम, इस्तकबाल है। पूरी दुनिया भर के जितने भी हमारे नाजरीन इस वक्त जुड़े हुए हैं YouTube चैनल में, और आपको पहले से ही पता है कि हम हिंदुस्तान की या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक मिली जुली विरासत या गंगा जमनी तहजीब, इसकी मुश्तरका तहजीब बल्कि इस तमाम का जश्न करते हैं। और हर एपिसोड में एक बड़ी शख्सियत से मिलवाते हैं, सेलिब्रिटी से मिलाते हैं, चाहे वो म्यूजिक की हो, डांस की हो, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चर वैल्यू वगैरह वगैरह वगैरह। इससे पेशतर कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे सबसे पहले गुजारिश करना चाहूंगा कि बोलते आने यूट्यूब चैनल को इसी वक्त आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको जितनी वीडियोस हमारी या एपिसोड्स बनती हैं वो लगातार आपको मिलती रहेंगी। तो आइए आज का मैं आगाज कर रहा हूं एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट से, और वो अनाउंसमेंट ये है कि एक बड़ी स्पेशल एपिसोड एक बड़े खास मेहमान के साथ, एक ऐसी मेहमान कलाकार, भरतनाट्यम में तो है ही उनका जलवा, अदरवाइज जिस तरीके से उनका बायोडाटा अभी रिवील करता जाऊंगा आपको पता चलेगा कितनी बड़ी शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं हम खासकर बोलते आने की ये एक स्पेशल एपिसोड, एंड वी आर गोइंग टू वेलकम एट दिस टाइम डॉक्टर प्रोफेसर पारुल शाह फ्रॉम बड़ौदा। शी इज नाउ विद अस। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलते आने में। और आप इस वक्त गुजरात के बड़ौदा में बैठी हुई हैं, तो कैसा है वहां पर, मौसम कैसा है अभी? अभी तो थोड़ी सी गर्मी शुरू हुई है, बट बहुत प्लेजेंट, वेरी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, यानी कि ठंडी, हल्की हल्की ठंडी और हल्की हल्की गर्म। बसंत ऋतु की शुरुआत हुई है। हाँ, बसंत ऋतु। तो उस तरीके का आपने ड्रेस भी पहन रखा है, और तमाम आपका जो कि माहौल है वो तमाम बड़ा खूबसूरत और निहायत ही बेइंतहा बड़ा अच्छा लग रहा है। और बड़ौदा के बारे में बताइए, एक बड़ा नाम पहचाना हुआ है पूरी दुनिया में, क्या इसके बारे में क्या खसूसियत, कोई ऐसी बात जो बता पाए इम्पोर्टेंट? देखिए, बड़ौदा शहर वो शायद प्री हिस्टोरिक है, क्योंकि हमारे पास में जो एविडेंसेस आए हैं तो अंटरकोट एंड चांपानेर में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा है। अच्छा। जो बड़ौदा से अबाउट 25 किलोमीटर्स दूर है, और बड़ौदा अंटरकोट से बहुत पुरानी जगह है, पर उससे लेके लास्ट इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और उसके बाद बड़ौदा इज नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात। एंड ऑल्सो ये है एक बहुत यूनिवर्सिटी की जगह, क्योंकि पहली वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज जो भारत में शुरू हुई इन 1949, और रेसिडेंशियल और इंग्लिश मीडियम, तो ये है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। तो इससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है बहुत डेमोक्रेटिक है, बहुत लिबरल है और बहुत ताकतवर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत मजा आ गया। मैं आपके बारे में जब आपका सीवी देख रहा था, नाम तो बहुत जाना पहचाना है, लेकिन उसमें कुछ मैंने नोटेबल ऐसी बातें नोट करी हैं कि आप तो एक बहुत उम्दा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, क्रॉस कल्चरल कोरियोग्राफर हैं, भरतनाट्यम की गुरु हैं, विश्व गुरु, बल्कि आप पूरे विश्व में जाती हैं, भरतनाट्यम का मुजाहरा भी करती हैं, सिखाती भी हैं, डांस एजुकेटर हैं, स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं,
और आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है और बहुत हाईली मोटिवेटेड एक ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि जहां भी जाती हैं आप में एक ऐसी लोग बातचीत दे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे स्कॉलर्स हों, चाहे सिखाने वाले हों या सीखने वाले, आपको फॉलो करते हैं लोग वर्ल्ड के अंदर। और आप जो हैं, जैसे आपने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का नाम लिया, 1993 यानी कि 1993 के अंदर एट सच अ यंग एज यू बिकेम अ प्रोफेसर at 41 years. This is something outstanding. We really clap for you for that. और मेरा ख्याल है कि you were also the dean of the performing arts at the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda. तो और आजकल भी आप यानी कि MHRD जो मिनिस्ट्री रही है उसके साथ तो आपका बड़ा जुड़ाव रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ रहा है। बहुत आपको रिसर्च के प्रोजेक्ट्स मिले, देश विदेश में कई जगह आपको सम्मान मिले, कई इनामात से आपको नवाजा गया, कई जगह आपने अपने डांस बैले ले गई, इवन अपनी जो क्लासिकल फील्ड है आपकी भरतनाट्यम, उसके अलावा आप गरबा में या दूसरे फोक डांसेस हैं उस पर आपका रिप्रेजेंटेशन, उसको सिखाया है आपने। तो पूरी आपका मैं समझता हूँ तकरीबन 50 साल आपके इसमें लग गए हैं। It's a golden jubilee celebration of your career of teaching and performing. So that is I can gather. Yes, तो अच्छा, अब यहाँ पर सवाल बनता है जी कि आपने इसकी जो शुरुआत थी ये कब पता चली? क्या आप 5 साल की थी या 10 साल की थी या 15 की थी? कब से आपका bent towards classical dances और in general dance कब पैदा हुआ? कैसा पारिवारिक परिवेश था? डेविड जी, ये कुछ संजोग हुए, क्योंकि हमारे परिवार में हम 5 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी, और पिताजी लॉयर और माता in 1935-36 was a graduate. So we were all educated family, but उसमें कला सीखना और उसका कोई जगह नहीं थी। अच्छा। सब लोग प्रोफेशनल फील्ड्स में, एकेडमिक्स में होंगे, यहाँ इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर वगैरह वगैरह। तो हम भी डांस के फील्ड में ऐसे घुल जाएंगे वो पता नहीं था। एज एन हॉबी स्टूडेंट, क्योंकि म्यूजिक कॉलेज पास में थी और कोई फ्रेंड्स जा रहे थे तो चलो हम भी जाएंगे, ऐसे हम म्यूजिक कॉलेज ज्वाइन हुए। तो आई थिंक हमारी उम्र कुछ 9 साल की थी, तो डांस में तो एडमिशन नहीं मिला, तो वोकल में एडमिशन मिला। हम जाते थे, कभी कॉलेज जाना कभी नहीं जाना, तो हमारे मास्टर जी से, भरत जी व्यास, तो हम गए तो कहेंगे क्लास में, अरे वाह पारुल शाह, बादशाह आप आ गए। इस हिसाब से हम काम करते थे। तो डांस करना या इसमें प्राण दे देना वो कुछ नहीं था। और मेरा फिर डांस में भी डिप्लोमा में एडमिशन हुआ, तो और स्कूल की पढ़ाई चल रही थी। एंड माय इंक्लिनेशन, मेरा जोक साइंस ब्रांचेस पे था, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था, तो मैं फिजिक्स में जाना था। क्या बात, ये मेरा बेस था। और पर जैसे जैसे मैं डांस के अलावा जो वहाँ के हमारे टीचर्स थे, और उसमें भी एक लेडी थी, बहुत शॉर्ट, 4 फुट 10 इंच की हाइट, मगर आप उनको देखना ही है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आइदर यू विल लव हर और यू विल हेट हर। एंड आई सेड ऐसा तो बनना ही चाहिए, ये तो चीज है दुनिया में, ये होना है। तो फिर अब ऐसा बनना है तो क्या करना, तो वो तो खाली डांस सीखती थी और डांस सिखाती थी। शी वॉज आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लेट श्रीमती अंजलि मेहर। तो उनकी शादी भी बनारस में से हुई है, और प्रोफेसर SS मेहर जो नागर कम्युनिटी के थे, बट तो उन्हीं के लिए होके हमने फिजिक्स भी किया, फिजिक्स साइंस ग्रेजुएट विथ फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स। और उस समय में, दैट इज इन अर्ली 70s में, MS यूनिवर्सिटी में 2 डिग्री साथ में हो सकती
लगती थी। तो हम मॉर्निंग में जाते थे म्यूजिक कॉलेज, 12:30 बजे साइंस फैकल्टी, फिर शाम को 6 से 8 फिर म्यूजिक कॉलेज, साइकिल चला के चला। तो बस जलसा किया, इस हिसाब से डांस सीखे। फिर ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और फिर डांस में ही जिंदगी लगानी है तो फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं। वो बोले नहीं, आप सीखो, हॉबी से अच्छा है, पर प्रोफेशन लाइफ डांस में नहीं बनानी। तो हमने कहा नहीं, हम तो वहां ही जाएंगे। तो थोड़े ट्यूशन किए, थोड़ी स्कूल में सिखाई, और वैसे वैसे 2 साल ग्रेजुएशन भी किए। उस समय दरमियान बहुत सारी फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो होगी, क्योंकि ये डांस की कोई चीज नहीं है। और फिर उनको लगा, स्पेशली माय फादर, उनको ख्याल आया कि नहीं, इसको ये ही करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये करो। साथ में हमने LLB भी पढ़ा, बिकॉज ही वाज अ लॉयर। So I did LLB and LLB special, just that in case the dance does not work, this may work and this may support you. तो ये हमारी अर्ली साल सब रही, और हमें सब लोग टॉम बॉय कहते थे, बहुत मस्ती करते थे। तो था। नहीं, ये तो निहायत खूबसूरत बात आपने एक बैकग्राउंडर दिया कि आपका एकेडमिकली भी देखिए, आपने लॉ की भी स्टडी करी, आपने एस्ट्रोनॉट बनना चाह रही थी, साइंस की भी करी और डांस भी रखी। तो एक बहुमुखी प्रतिभा या होलिस्टिक पर्सनालिटी के लिए तो ये सारी चीजें बड़ी आवश्यक है। और बहुत क्यूरियस टू यू, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो योर पर्सनालिटी लाइक दिस। इज अ वेरी वेरी well endowed with lot of blessings from God. This is the wonderful thing. तो अच्छा मैडम, मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि शुरुआती आपने बताया 2 एक नाम भी लिए, व्यास साहब का लिया, एक टीचर का। कुछ ऐसे गुरु का नाम बताइए जिनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रही, जिनको आप कोट करना चाहेंगे, जिनसे आपने सीखा, और उनकी क्या खसूसियात थी जो आपको मेमोरीज आपके पास हैं, कैसे सिखाया। तो उन गुरु, उनकी तालीम और कहां पर, किस परिवेश में, ये बताइए। मेरी तालीम यूनिवर्सिटी में ही हुई है, और हमारी यूनिवर्सिटी में एक क्लास में 8 से 10 स्टूडेंट रहते हैं आज भी। तो गुरु या टीचर का संबंध बहुत घनिष्ठ होता है। हमारे पहले ये सब जो वहां हमारे टीचर्स रहे, दे ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड टू व्हाट आई एम टुडे। तो यंग एज वाले थे श्री प्रदीप बरुआ, वो आसाम से आए थे। अच्छा। उन्हें एक भी लैंग्वेज बोलना ठिकाने से नहीं था। उनका एक शब्द हिंदी होगा, एक शब्द आसामीज होगा, एक शब्द इंग्लिश होगा, मगर डांस की जो ताकत उन्होंने दी, इन भरतनाट्यम हमें वो ऐसे अरई मंडी करके बैठना है, और इतनी मेहनत वो करवाते थे। I mean, ये नहीं होते तो आज हम कुछ खड़े नहीं रह सकते। अच्छा। And then there was Nargis Katpitia. She was a Parsi lady, but उनका education, a sensibility to knowledge of dance was amazing. And हर एक विद्यार्थी को ऐसे लगता था कि दीदी हमारी है, नरगिस दीदी हमारी है। तो इतना कॉन्फिडेंस वो उत्पन्न करते थे। एंड स्ट्रिक्टनेस, यू कैन बंक हर क्लासेस, और उस समय बंक करने की तो जगह ही नहीं थी। यू कैन नॉट डू योर होमवर्क, नो। प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस करनी है, वो करके आओ, नहीं तो आगे क्लास नहीं चलेगा। और अंजलि बहन, जिनकी हम कहते हैं हमारे गुरु रहे, हमारी बेसिकली हमारी गुरु है MS यूनिवर्सिटी, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक समझ है, और वो बढ़ती गई है आज तक। में बहुत पाया है यूनिवर्सिटी से। तो अंजलि बहन के साथ बहुत साल काम किया, बट पता नहीं क्या हुआ। तो 1979 जब वो 49 इयर्स की थी, तब हमारा एक कार्यक्रम खत्म हुआ। ये मुत्तुस्वामी दीक्षितार की
नवग्रह कृतिस पे उन्होंने पूरी कोरियोग्राफी की थी। एंड दिस वाज लाइक एवरीवन सेड कि ये एक लैंडमार्क प्रोडक्शन था फॉर द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ क्लासिकल डांस। कि नॉर्मली तो हम कोई भक्त शिव कृष्ण देवी हम लोग उसकी साधना करते हैं और उनसे आधारित नृत्य करते हैं, पर ये थे नवग्रह पे जो कृति की गई। और immediately after the program, that is we completed at 9:30 and she passed away around 10:15. तो अभी तब से लेके आज तक वो नवग्रह का प्रोडक्शन किसी ने हमें साथ नहीं दिया कि हम लोग फिर से उसको रिवाइव करें, क्योंकि एक बहुत क्या कहे उसको, एक बहुत घबराहट और एक ट्रॉमा, घबराहट और लोक वायका में कि ये करने से तो ये होगा, नवग्रह डिसप्लीज हो जाते हैं तो आप ये नहीं कर सकते। तो कोई ये नहीं, पर ये हमारी बहुत हो रही। और उसके साथ में अतई जैसे कि श्रीमती रुक्मिणी देवी अरंडेल, तो हम अंजलि बहन मुझे ले गए थे कलाक्षेत्र, अबाउट 4-5 महीने हम रहे थे, तो वो मुझे पार्वती कहती थी। और उनके साथ भी देखिए ये आइटम सीखने की कोई जगह नहीं थी, वो तो हम सीख रहे थे कॉलेज में, मगर नृत्य की जिंदगी कैसी जीनी होती है ये सबका। फिर मृणालिनी बहन सारा भाई जो अहमदाबाद में थी, और वो अंजलि बहन की बहुत करीब की दोस्त थी, और उनके साथ में रह के हमें भी बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। तो जब हमने डिप्लोमा खत्म कर लिया तो उनके इंस्टीट्यूट में हम 4 महीने कुचिपुड़ी सीखने गए। एंड टिल टुडे Amma, I call her Amma, and even Mallika says Darpana is open for you, Parul, come anytime. तो हम साल में एक परफॉर्मेंस तो दर्पण में जाके करते हैं। और उनके साथ में हमारे जैसे कि मेंटर या हमारे वहां से पद्म विभूषण प्रोफेसर आरसी मेहता थे, तो वो म्यूजिकोलॉजिस्ट थे, पर उनका रिसर्च की सेंसिबिलिटी वाज अमेजिंग। और हर एक वीक में मुझे एक बार फोन करके पूछेंगे पारुल क्या किया आगे, एंड आई हैड टू डू continue doing. Then after Anjali Bain's death, Professor C.V. Chandrasekhar sir came from Banaras to Baroda, and though we were colleagues, because I joined faculty in 81 and he came in 80, but there was a very strong personal bonding, and वो मेरे गुरु सम्मान ही समझे रहे हैं। तो पर ये थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगता था कि पारुल गुरु बोलो, गुरु समान नहीं। वो हमने बोला हमारे तो एक ही गुरु, दूसरे नहीं। तो ये तो होता है थोड़ा लेना देना। मगर मेरी जब when my son was born, तो सुबह में 6:30 बजे सर आए थे हॉस्पिटल, और हाथ में लेके उन्होंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। I mean, these memories are absolutely, you cannot compare, you cannot repeat, and they are just with you. तो ये सब, और फिर तो इतने सारे कलाकार गुरुज आए, और अभी लास्ट 5 साल में हम सोनल मानसी जी से भी बहुत नजदीक आए हुए हैं। तो एक एक जिंदगी है जो आपको हर एक वक्त इंस्पिरेशन देती है। हम ये नहीं कहते कि आइटम सीखे। और आउटसाइड ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में थे प्रोफेसर मैरी एलिस ब्रेनन बफ, जो अभी भी है, तो उनके साथ हमने बहुत काम किया है, चालू है। दिस इज द होल ऑफ मूवमेंट एनालिसिस, हमारी फुल ब्राइट फेलोशिप उनके साथ में लेके काम की। और फिर है प्रोफेसर फिलिप जारेली, ये सब लोग साथ साथ में, प्रोफेसर जिनविन यू, ये लोग सब है। एंड कपिला जी वात्स्यायन, वो भी हमारी बहुत अच्छी और क्या कहे
गुरु रही। तो ये सब लोगों ने हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा, बहुत बट ही अच्छा। बहुत कुछ हाँ, बहुत आपने मिला अपनी यादगारें जो हैं सबसे। वो ताजा कर दी। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो खासकर फोटे जो रहा है वो तो आपका भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम जी जैसे हमारे तकरीबन मैं समझता हूँ 8 अप्रूव्ड क्लासिकल डांसेस हैं जो हमारे इसमें आते जी हैं। भरतनाट्यम का एक बड़ा स्पेशल एक मुकाम है। जी। भरतनाट्यम का हल्का सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बिल्कुल शॉर्ट में, और साथ में ये बताइएगा कि क्या खसूसियात या उसकी क्या सेलिएंट फीचर्स हैं जिनको आप बता सकती हैं, थोड़ा अलग है और वो भरतनाट्यम की ये स्पेशलिटी है, कुछ उस पर बताइएगा। देखिए, हम जो भरतनाट्यम समझे है फ्रॉम टेम्पल टू थिएटर, और भरतनाट्यम खाली प्रस्तुतिकरण नहीं रहा, बट भरतनाट्यम became an art form. When it becomes an art form, the parameters वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो कला की साधना होती है। वो कला का खाली पेश करना नहीं होता, तो ये साधना और ये पेश करना और उसकी समझ बढ़ाना, ये भरतनाट्यम की 1950 के बाद की सबसे बड़ी प्रगति हम कह सकते हैं। और भरतनाट्यम दक्षिण भारत से निकल के भारत के हर एक स्टेट में गया है, तो वो फैलावा, वो आगे बढ़ना, ये एक जो स्टाइल है उसकी शक्ति है, उसकी ताकत है, जो हर एक जगह पे रहकर भी अपना सातत्य नहीं छोड़ती। तो ये भरतनाट्यम हमने देखा और हमने समझा, क्योंकि अंजलि बहन के साथ में रहकर हमने पूरा जो भरतनाट्यम का एक रेपर्टवार है जिसको मार्गम कहते हैं, वो हमने पूरा गुजराती में किया, और एक जगह भी कोई भी क्रिटिक नहीं कह सकता कि ये भरतनाट्यम नहीं है। तो इस हिसाब से हम भी बहुत सारे काम करते हैं जो उसमें भरतनाट्यम हमारा बेस रहता है। और दूसरी क्या चीज हुई कि जब 77 में हमारा मास्टर्स हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, तो हमें जानना था कि गुजरात में कहाँ नृत्य क्या है। तो वो समझने के साथ साथ में तो अंजलि बहन के साथ रहकर हमने रास डांस ऑफ गुजरात, बिकॉज रास का महत्व बहुत नाट्य शास्त्र से पहले से चलता है। रास, रासक, अरसक वगैरह वगैरह, स्कल्पचर, पेंटिंग, हर एक जगह आपको रास मिलता है। और उसमें ताली रासक भी है, जो शायद आप गुजरात के गरबा से इक्वेट कर सकते हो, पर बहुत सारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने 77 में हमें जूनियर फेलोशिप भी मिली यूजीसी की, और 77 to 84 रास डांस ऑफ गुजरात, हम एक एक गांव में जाके ये रास देखा, जाना, समझा, क्योंकि हम गुजरात को जानना चाहते थे। हमारी कला, हमारी संस्कृति वो कैसे पता चले। भरतनाट्यम एक स्टाइल है, उसको कोई बंधन नहीं है, क्योंकि इट्स एन क्लासिकल डांस फॉर्म विच कैन गो एनीवेयर एंड एवरीवेयर। बट मुझे मेरी देश, मेरे प्रदेश जानना था, तो ये भी हुआ। और इसलिए आज हमारा फोक डांस का एक बहुत सारा बड़ा ग्रुप है, विच इज वन ऑफ द टॉप्स इन द गुजराती फोक डांसेस। जी अच्छा, पारुल जी ये बताइए कि पिछले जमानों में, क्योंकि हमने आपके कई परफॉर्मेंसेस भी देखे, नाम भी सुना, आपके जो डांस थिएटर में काफी रहा है। एक डांस थिएटर का मैं समझता हूँ कि आपका शायद महात्मा बुद्ध जी के ऊपर भी आपकी बड़ा अच्छा डांस थिएटर की रही है। उसके बारे में कुछ बताइए, और उसको कुछ क्या आप दिखा पाएंगी तो प्लीज, बड़ा अच्छा लगेगा हमारे नाजरीन को। जरूर जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये था कि एमएस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस थी, तो हमारे वाइस चांसलर ने कहा कि आप बुद्ध पे कुछ करिए। अब चीज ये है कि बुद्ध पे, दिस वाज इन 2011, 10-11, तो उस समय तक बुद्ध पे बहुत सारी प्रोडक्शंस नहीं हुए थे। आई थिंक 2 और 3 हुए थे, तो एक कोई हमें रेफरेंस नहीं था। फिर हम समझते हैं कि ऐसी जो दैवी
वैसे मनुष्य पर दैवी बुद्ध जो थे, तो उसको हम स्टेज पे कोई एक्टर या किसी के द्वारा नहीं ला सकते, तो हमने लोटस को उनका इमेज बनाया। अच्छा, एंड देन वो मतलब एक symbolic। तिल्लाना इन, yes, very symbolic, and we had the whole screen with all kinds of images of the lotuses. And in the beginning we had, how do you show the whole life of Buddha in 1 hour? So in Tillana, short Tillana of 10 minutes, we showed each time of his four, going, coming, that he comes as the Siddhartha, and then he sees the four sickness and aging and death, and then he leaves. So whole everything was shown in one Tillana in 10 minutes. Then we had 5 stories, main important stories of his life, like Amrapali, story of Amrapali, story of Isa Gautami, story of Mahasukha, like that. And then we had his coming of Buddha, and we also had Yashodhara telling Buddha that if you had told me, अज्ञे जी की कविता, कि आपने मुझे कहा होता तो क्या मैं आपको नहीं जाने देती। वो बहुत खूबी से ये पूरा हमने लेके फिर Buddha as a religion, philosophy spreading out in different parts of the world. तो हमने उस थोड़े थोड़े डांस मूवमेंट्स लेके, थोड़ा टाई ची, थोड़ा थाई वगैरह लिया, और अंत में ये जो बहुत पॉपुलर गीत है, घबराए जब मन आकुल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो उससे हमने अंत किया। तो मैं थोड़ा आपको 2-4 मिनट का बुद्ध तत्व दिखा दूं अभी। तो पेश है नाजरीन आपके सामने एक वीडियो जो कि माता बुद्ध के ऊपर है, और ये डांस थिएटर है, पारुल मैडम जी के द्वारा निर्देशित। आइए देखते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। India's greatest gift to the world is the mind of a great person, the Buddha. Great sages and prophets of the world have used God as a scepter to elicit ethical conduct. The Buddha was different. Yashodhara, I couldn't love you more. That's why I'm walking out that door. गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुग्रह लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते।
भगवान बुद्ध का गूंजे घर घर मंत्र अमोल। हे मानव नित मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। हे मानव नित मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। So a wise man, freed from individuality, goes to rest and cannot be defined, gone beyond all images, gone beyond all words. वाह वाह वाह, डेफिनेटली वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जिस तरीके से हरमला हमारा पास होता जा रहा है और हमारा इंटरव्यू बेहद दिलचस्प हो गया है, हमारे जितने सामीन हैं दुनिया भर से जुड़े हुए हैं, एक और मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वर्ल्ड ओवर आपने परफॉर्मेंसेस दिए हैं और डांस थिएटर भी ले गई हैं, भरतनाट्यम भी किया है, कल्चर पे बोला है। आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या MHRD के साथ आपके या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से कई प्रोजेक्ट्स रहे हैं, मूक्स के कोर्सेज रहे हैं और दूसरे कोर्सेज, चाहे स्वयं के कोर्सेज, तो बहुत डिजाइन भी कर रहे हैं आपने, वर्कशॉप्स करी हैं आप भोपाल में और यहाँ पे बनारस में, काफी करा है, अब्रॉड आपका काफी रहा है। फॉरेन का कुछ एक्सपीरियंस दिखाइए कि वहां के जब लोग आपको मिले और चीजें, तो उनकी क्या दिलचस्पी है भारतीय संस्कृति के लिए, किस तरीके का उनका मन में रहता है ये तमाम चीजों को रिसीव करने के लिए? देखिए, भारत और उसकी संस्कृति हर एक वक्त, स्पेशली मैं ज्यादा गई हूँ अमेरिका, यूरोप और थोड़ा साउथ ईस्ट एशिया में। तो साउथ ईस्ट एशिया तो जैसे कि आप जाओ तो ऐसे लगता है कि ये भारत का ही एक्सटेंशन है, बिकॉज वहां तो बहुत सारी चीजें थाईलैंड ज्यादा गई हूँ, तो थाईलैंड में भारतीयता का बहुत आपको अनुभव होता है। अमेरिका में मैं एवरेज 2 साल में एक बार जाती हूँ, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में काम करती हूँ। तो फर्स्ट टाइम पर्सनल टूर के बिना फर्स्ट टाइम मैं जब अमेरिका गई तो आई वाज इनवाइटेड कि इंडिया फेस्टिवल था 1984-85 में, तो ये फिलिप ज़ारेली हमें बारीपदा में मिले थे, जहाँ छाऊ का एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो उन्होंने वहां ही मुझे पूछा कि आप आओगे? आई सेड हाँ, आप भेजो, हम आएंगे। तो आई वेंट टू हेल्प हिम कोरियोग्राफ उरुभंगम और भास्का और भागवत अच्चुके, दैट वाज इन इंग्लिश, और ये दोनों की हमने नृत्य और वो सब कोरियोग्राफी की। तो साथ साथ में हम बहुत लालची है, तो हमने साथ साथ में नृत्य विभाग में वहाँ के डांस प्रोग्राम में बैले, मॉडर्न, जैज सभी सीखा। और उसके साथ में सबसे अच्छी जो चीज हमने, ये सब अच्छी चीज थी, पर उसमें एक चीज सीखी, वो लाबान मूवमेंट एनालिसिस। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्ट ऐसे लगा कि हर एक शब्द, हम कहते हैं नृत्य क्या है, नृत्य आपकी अभिव्यक्ति है, शारीरिक अभिव्यक्ति है, तो शब्द से ज्यादा शरीर बोलता है। तो ये लाबान का सोच था और उसका पूरा एनालिसिस और उन्होंने किया है, जो वेस्ट में तो बहुत बहुत चलता है। अभी हमारे वहां थोड़ा आ रहा है। तो आई वॉज एक्साइटेड, आई लर्न, आई कनेक्टेड टू दैट प्रोफेसर। और 1992 में मुझे सीनियर फुलब्राइट फेलोशिप मिली, जो एक रिसर्चर के लिए या एक सीखने के लिए दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट फेलोशिप कहा जाता है स्टेटस से। तो उसमें हमने भरतनाट्यम के पदम का, इमोशंस का लाबान एनालिसिस किया, वो प्रयत्न किया। एनालिसिस अब पूरा नहीं हुआ है, अभी चलता है। दिस इज फ्रॉम 92 to 2002, मीन्स आप समझो 30 साल है।
और बहुत सारा मेटिकुलस जीना काम है, वो करना मुश्किल है। बट इट वॉज ओनली वन पर्सन इन इंडिया एट दैट टाइम, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी। वो बोली कि मैंने ये सीखा था, मैंने ये सोचा था कि मैं इसमें आगे बढ़ूंगी, पर मेरा नहीं हुआ समय। तो ये आई एम सो प्राउड एंड सो हैप्पी दैट यू आर डूइंग इट। तो वो रिसर्च या और फिर परफॉर्मेंसेस तो बहुत सारे हुए, कोई छोटी जगह, कोई बड़ी जगह, बहुत हमने कई, बल्कि मैडम मुझे एक बड़ा दिलचस्प किस्सा याद आ रहा है। आपके कई फोक थिएटर में या डांस ड्रामे में एक आपका राज्य लक्ष्मी का बड़ा रहा है। जी जी, राज्य लक्ष्मी के बारे में थोड़ा बता के थोड़ा मुजाहरा बताइए करिएगा। हाँ, ये मेरा एक परफॉर्मेंस का जो मैं कहना चाहूंगी वो था कि 2000 की साल मिलेनियम में हमें इनवाइट किया था। इजिप्ट में पीस कांग्रेस थी, जहां पूरे दुनिया के पीस के लीडर्स आए थे, और वहां हमने उसके पिरामिड्स में ये नृत्य किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और राज्य लक्ष्मी की बात ये है कि वो भी मेरा बहुत प्रिय डांस थिएटर है, जो 2012-13 में हमने किया और वो अभी चलता रहा है। तो ये है कि 2012 में मेरे हस्बैंड और मुझे दोनों को 60 इयर्स कंप्लीट हुए। तो हम दोनों और हमारा फैमिली भी बड़ौदा की MS यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। तो हमें कुछ करना था MS यूनिवर्सिटी के नॉट लिए, आई कैन से मैं कुछ नहीं कर सकती MS यूनिवर्सिटी के लिए, पर हमारी कुछ दक्षिणा, हमारी कुछ क्या बोले गुरु दक्षिणा के लिहाज से। तो हमारे एक मित्र है प्रोफेसर दीपक कन्नल, वो आर्ट हिस्टोरियन है, डीन ऑफ द फाइन आर्ट्स फैकल्टी। तो उन्होंने एक मिथिकल कैरेक्टर बनाया राज्य लक्ष्मी का, जो बड़ौदा के राज्य की लक्ष्मी थी, और वो चली जा रही थी क्योंकि वहां सब ठीक नहीं हो रहा था। तो उसको रोक लिया गया, और फिर उसकी जो रानी थी उनको सयाजीराव गायकवाड़ को उन्होंने एडॉप्ट किया, और उसमें से MS यूनिवर्सिटी की उन्होंने प्रतिष्ठा की। वो बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों को लाए। तो ये एक प्रोडक्शन हमने यूनिवर्सिटी को गिफ्ट किया। तो ये है राज्य लक्ष्मी, और इट एंड्स विथ अमे वडोदराना विद्यापीठना सपना सारवनारा। तो ये यूनिवर्सिटी का गीत है, सॉन्ग है, तो हमने वहां रखा था। तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू शो यू अ फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ राज्य लक्ष्मी। वेरी नाइस। दर्शक प्रस्तुत है राज्य लक्ष्मी नृत्य नाटिका आपके सामने मैडम की तरफ से। Heaven? Are you goddess Usha? No, I am Rajya Lakshmi. Rajya Lakshmi of your beloved Vatothara, a partial incarnation of the goddess of wealth and plenitude, Lakshmi. Like Usha, I too am born again and again, and also wed repeatedly to the Amsha avatars of Vishnu, the ruler. Being the Rajya Lakshmi of Vatothara, I can remember my genesis. It was Samsher Bahadur Pilaji Gaikwad, the trusted lieutenant of Khandarav Dabhade, who fought them for me when he was on way to Gujarat. This is my dwelling, and as the Gaikwads proclaim, Jin Ghar Jin Takht,
I resided on the saddle of the Gaikwad rulers. The Gaikwads, with their might and greed, conquered jewels like Dwarka, Amreli, Kadi, Mehsana, and Navasari for me. I became prettier and gorgeous with every expedition of my lord. धनी सयाजी महाराज धुरंधर भाग्यवान भूपति धनी सयाजी महाराज धुरंधर भाग्यवान भूपति जी 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 जी। But the times were changing. I have also seen the worst days in this very kingdom. For various reasons, the prosperity of Baroda was on decline. It was unbearable. No Rajalakshmi can tolerate such an milu. Baroda faced ups and downs. But it failed to understand the clever designs of the crafty British. But the brave Queen Jamana Bai, she guarded me, saved me, and also managed to get me a new master. A young boy of 12, Sayajirao III. अमर रहो अमताज राज जी रे अमर रहो अमताज राज जी रे श्रीमंत सयाजी गायकवाड़ राज जी रे श्रीमंत सयाजी गायकवाड़ राज जी रे दीर्घायु थाओ महाराज राज जी रे दीर्घायु थाओ महाराज राज जी रे श्रीमंत सयाजी गायकवाड़ राज जी रे अमर रहो अमताज राज जी रे। The courtesans of Tanjore were invited to Baroda to offer their worship to the Gram Devtas. The Gayanshala was established where Ustad Maula Bakhsh tutored the early generation of musicians. The highlight was Ustad Fayyaz Khan, Aftab-e Mausi. અમે વડોદરાના વિદ્યાપીઠના સપના સારવનારા અમે જ્યોત જલાવી સૃષ્ટિ નાવલી સહસા સર્જનહારા અમે ગગન કુસુમ કર ધરનારા અમે મગન મગન થઈ ફરનારા અગન બાત અમે ભરનારા અમે દૈન तिमिरने हरनारा श्री सयाजी विद्यापीठ मा ज्ञान दीप ने धरनारा सत्यम शिवम सुसुंदरम मंत्र Brilliant, absolutely enthralling, बहुत impressive, बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैडम, आप बिल्कुल आखिर में हम आ गए अपने इंटरव्यू के, और इस वक्त मेरे जहन में एक अचानक से इम्प्रॉम्प्टू बात उछली है, और वो बात ये है कि आप तो कला में, जैसे कहा भी थोड़ी देर पहले, के एक्सप्रेशन होता है, खड़े खड़े कोई भी बात कैसे कह दी, वो नृत्य होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं हिम्मत करूं और आपसे बोलूं कि बैठे बैठे कुछ आप कोई भी डांस फॉर्म, किसी भी गाने पे, कोई गजल, कोई गीत, किसी पे जो भी आपको दिमाग में अभी आए, तो उस पे करके दिखाइए प्लीज, कुछ हमारे नाजरीन के सामने पेश कर दीजिए, तो बड़ा एंटरटेनमेंट वैल्यू बढ़ जाएगी इस प्रोग्राम की। आपने हमें पकड़ लिया तो हम आपको पकड़ेंगे। अरे जी 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 है ना डेविड जी, आपको हमने बहुत सुनते हैं।
तो आज हमारे साथ भी आप गा लीजिए। और ये जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की फरीदा जिद ना खानम करो, ने गाई। बस थोड़ी सुना दीजिए, हम कोशिश चलिए मैं करेंगे। याद करने की कोशिश पूरा- करता हूँ, मेरे दिमाग में अगर रहता है कि इतनी पॉपुलर रही है तो जाहिर है कुछ तो याद हाँ, हो गई। हाँ, मैं 1 मिनट तो हारमोनियम ले आऊंगा अपना, मैं भी, क्योंकि है ना। जी मैं भी, तो हम हाँ, थोड़ा क्योंकि अब आपने कोशिश कहा है करें। तो मैं हुक्म तो मानूंगा ही। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं हाँ, कोशिश करता हूँ गाने की। जी जी जी, मेरे स्टूडियो में बाजा रखा ही रहता है, तो मैं अब ऑफ कोर्स जी वो तो रहना ही है। मैं कर रहा हूँ। जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी अभी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू, वंडरफुल, यू डिड सो ब्यूटीफुली। बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे आपके एक्सप्रेशन थे। और ये अच्छा हुआ इम्प्रॉम्प्टू प्रोग्राम हमारे तमाम दर्शक जो नाजरीन इस वक्त जुड़े हुए थे। दर्शकों में बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त हमारे साथ विश्व की एक सुप्रसिद्ध नृत्यांगना डांसर डॉक्टर पारुल शाह, जो एकेडमिशियन रही हैं, जो स्कॉलर रही हैं, पूरी दुनिया में मुजाहरा करा है, उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं, आपने बड़ी बड़ी जाके डांस, बैले, हर किस्म का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अब्रॉड, हर जगह आपका काफी रहा। मैडम, मैं ये कहूँगा कि इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम को ख़त्म करें, इख्तिताम करें, इसका कोई मैसेज देना चाहेंगी ताकि हम जाने से पहले और इसको वाइंड अप करने से पहले आपका कोई मैसेज ले लें। हम इतना समझे है कि जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में कला की जरूरत है। आप कलाकार हो या ना हो, मगर कांसेन तो बनना ही है। तानसेन शायद ना बनो, पर कांसेन तो बनना ही है। और नृत्य, क्योंकि नृत्य एक कला है, एक चीज है कि जो अपना पूरा जो भी बोलना है नृत्य में आप बोल देते हो। उसकी कोई स्टाइल ना सीखो तभी भी चला, मगर जब हो मन तो आप उठ के
बैठे बैठे भी डांस कर सकते हो। जैसे कि जब मुझे कैंसर हुआ तो 3-4 साल मैंने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं की और परफॉर्मेंसेस नहीं हो सके, बट मैंने बैठे बैठे सबसे ज्यादा नृत्य किया है। तो आप हर एक वक्त जिंदगी में नृत्य करते रहो, आनंद करते रहो, क्योंकि कला के साथ में आपका जिंदगी का सभी टेंशन, सब तनाव चला जाएगा और आनंदित, प्रफुल्लित हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। और जाते जाते बस एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिलें, और अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डेविड जी फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट वाज अ प्लेजर। बोलते